एवरीवन। तो मुझे आ नहीं रही थी नींद। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ काम ही कर ले, मेकअप प्रैक्टिस कर लेते। काफ़ी देर से नींद नहीं आ रही है। 12:40 कुछ ऐसा हो रहा था। हाँ, 12:40 हो रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं करूँ क्या। मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे पास काम तो करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा इस टाइम। मेकअप, अब मेरी आंखें भी देख सकते हैं कैसी हो गई है। नींद आती ही नहीं है। मेरी रूममेट ना हो तो और नींद नहीं आएगी। इस टाइम मैं अकेली हूँ हॉस्टल में, मेरे रूम में। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो बुखार हो गया मुझे। सोचा कि हमेशा बन ठन के आते हैं, तैयार श्यार होके आते हैं, आज बिना तैयार हुए व्लॉगिंग में आते हैं। चलो मैं सोच रही हूँ वीडियो बना लेती हूँ। कुछ तो करेंगे काम, कुछ तो। खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो गया है, खांसी है। अब मेरी आवाज़ देख सकते हैं, बट पूछने वाला कोई नहीं। सच बता रही हूँ, इस टाइम में मुझे इतना टेंशन हो रहा है ना, इतना स्ट्रेस हो रहा है। मैं सोच रही हूँ किसके पास मैं कॉल करूँ। मतलब कोई भी होगा, कज़न्स हैं, भाई बहन हैं, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। और दोस्त तो मैंने उस लायक कभी ज़िंदगी में बनाए नहीं कि मैं रात के 12 बजे 1 बजे कॉल करूं और कोई मेरा रो ना सुने। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। चलो इसी बात पे मेकअप कर लेते हैं। मैं सामान निकालती हूँ, शायद मेकअप करूँगी तो अच्छा लगेगा मुझे। ओके चलो। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्किन केयर तो बनता है। ये स्प्रे बॉटल पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे ही पिच पिच कर लूँगी। थोड़ा बहुत तो आए ही मेरे चेहरे पे। ये रात में ना सोने की वजह से मेरे डार्क सर्कल्स हो रखे हैं। नींद आती ही नहीं है, क्या कहूँ। फ़ोन नहीं चला रही हूँ तब से, इसी लेटी हूँ। लोगों को लगता है कि जो लोग रात में जागते हैं वो सिर्फ फ़ोन चलाते हैं। नहीं, कभी कभी बिना फ़ोन चलाए भी मैं जाग जाती हूँ। कितनी कोशिश करूँ सोने की। चलो यहाँ मैंने लगा लिए हैं। मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, लोशन लगाया है निविया का, ये बॉटल। अब कोई प्लीज़ ये मत कहना कि फेस पे लोशन कौन लगाता है। मुझे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ, अक्सर कर लेती हूँ। डरने वाली कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट जो मैं अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा हैंड्स पे भी लगा लेते हैं। हमसे मौसम ठंडा और मेरा फ़ैन अक्सर ही ऑफ रहता है, जैसे मुझे खांसी हो गया है, बुखार हो गया है। मेरी बीमारी ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। बहुत बीमार रहती हूँ मैं। लोग सोचते हैं कि इतना बीमार कैसे कोई रह सकते हैं। अभी मैं लगा रही हूँ वही पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं, ब्लेंड कर लेती हूँ। अब हम लगाएंगे थोड़ी सी रेड लिपस्टिक अंडर आइज पे, डैप 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 ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बताया है कि मैंने क्यों रेड लिपस्टिक को एज अ न्यूट्रलाइज़र यूज़ किया, क्योंकि मैं अपना वैनिटी नहीं निकाल सकती हूँ। छोटी सी मैंने डेली पर्पस के लिए मेकअप करती हूँ, वो कौन से बैग में मैं रखती हूँ दिखा देती हूँ। ये मेरे पापा लाए थे, वैसे अपने लिए लाए थे, लेकिन हम बच्चे जो मांगे और पापा देने से मना कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे पापा ने दिया है ये मुझे। देख रहे हैं आप मेरे डार्क सर्कल्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ते ही जा रहे हैं। डे टाइम में वैसे मैं सोई थी, लेकिन नींद रात में अक्सर नहीं आती है। अब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, नो कंसीलर, क्योंकि हमें फुल कवरेज मेकअप नहीं करना है। मेरी दीदी की शादी में बहुत सारे लोग जब
बोलते हैं ना गिफ्ट्स देते हैं छोटे 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 छोटे, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मिरर हो जाते हैं, देना पड़ता है। इंडिया में किसी का मन हो ना हो वो लोग मैं क्या बताऊँ, मेरा आप कान देख रहे हो, ये पियर्सिंग कराई थी, ये जो मैंने बाली पहन रखी थी वो टूट गई और बहुत 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। थोड़ा सा और फाउंडेशन लगाएंगे अंडर आईज पर। और मुझे पता है जिस दिन मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो गई उस दिन लोग मुझे पूछना शुरू कर देंगे, और मुझे पता है इतनी आसानी से तो यूट्यूब पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। मेरा चैनल बहुत पहले से है, आई थिंक मेरे पास जब फ़ोन आया था ना 2021, उससे पहले का मेरा चैनल है, क्योंकि शायद मैं मम्मी के फ़ोन से वीडियोस बनाती थी। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, मैं कॉलेज में थी उस टाइम। जैसे मेरा ईमेल आईडी था वो मैं यूज़ करती थी, तो उससे मैंने बनाया हुआ चैनल, वीडियोस पिछले 3 सालों से मैं अपलोड कर रही हूँ, और अभी तक मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो ये शर्म की बात है कि नहीं? ना तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पाई, ना तो मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव रह पाई, क्योंकि जहाँ रेस्ट्रिक्शन होती है ना, एक हर तरीके से सोच के चलना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसी गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। पहले मैं कहती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं लोगों का सोच के चलती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, भले लोग कहें कि इसको तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को तो मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ कि मैं गलतियाँ ना करूँ, लेकिन होती हैं। मैं भी अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ कि मेरी भी रिस्पेक्ट उस तरीके से हो जिस तरीके से बाकी लोगों की होती है। मेरी गलती ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सच बोल देती हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है। सच बोलना इतना भी ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा सच बोलना ज़रूरी नहीं है कि आप लॉस में हो रहे हो। ऑलवेज दूसरों के सामने मैं बुरी बनी रहती हूँ, इसको तो तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ लड़की है, बात करने का ढंग नहीं है। अगर आप सही हैं तो सामने वाला गलत है तो बोल दिया तो बदतमीज़ हो गई। और अक्सर बोलते हैं ना सच को ज़्यादा बोलना पड़ता है, इसीलिए मेरे हमेशा लगे पड़े रहते हैं। हमेशा मेरी कहीं किसी न किसी वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, बट क्या कर सकते हैं, कितनी भी ज़िंदगी झंडो, मेकअप करना नहीं रुकना चाहिए। मेकअप से प्यार फोकस करो लड़कियों। मेरे टाइम में भी कहा गया है कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं करते, बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेसिक मेकअप भी नहीं आता तो क्या आता है, क्योंकि अगर आपको मेकअप आता है तो थोड़ा सा रिलेशन में रिलेटिव जो हैं इसी बहाने आपकी तारीफ तो करते हैं। मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी क्योंकि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ब्रश की टेक्निक शायद मैंने ज़्यादा ब्लश लगा लिया क्या, बट कोई नहीं, मैं ब्लेंड करती हूँ। ज़्यादा टाइम लगेगा और आप मेरा सिर्फ ब्लश ब्लेंड करते हो तो देखेंगे नहीं। आज क्या हुआ मैं आपको ये बता देती हूँ, मतलब दिन बीत चुका है। कल क्या हुआ था मैं बताती हूँ। कल मैंने डिनर में कोफ्ता खाया था, लंच टाइम में मैंने खाना ही नहीं खाया था, और ब्रेकफास्ट में क्या था, रोटी आलू सोयाबीन की सब्जी। ब्लश मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं पसंद है, ये लाल वाला कुछ ज़्यादा ही पिगमेंटेड है। चलो कोई नहीं, हम इसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वेट, मैं इसे सही करके आती हूँ।
सही कैसे करूँगी ये भी बता देती हूँ। जिंदाबाद फाउंडेशन, इससे मेरा अंडर आइज हाईलाइट भी हो जाएगा और ये जो आपको जोकर मैं देख रही हूँ वो भी मैं ठीक कर लूँगी। मुझे मेकअप तो आता है बट ये डिपेंड करता है आपके मूड पे कि आप कैसा मेकअप करते हो। तो ये ब्लेंड हो गया और ये ब्लश भी बैलेंस हो गया। इतना भी ब्लश नहीं लगाना था, ये रेड वाला कुछ ज़्यादा ही पिगमेंटेड है। बताओ आपको मेरा मेकअप कैसा लगता है? अगर नहीं भी अच्छा लगता तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं कितना गंदा मेकअप करती हूँ, जैसे बाकी लोगों को कमेंट आते हैं। अच्छा बुरा सब आपको बताना चाहिए। अब क्या मुझे मेरे इतने फॉलोवर्स सब्सक्राइबर नहीं है, आई नो, बट मैं डिजर्व करती हूँ। वो मिलेगा मुझे, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। मैं डिजर्व करती हूँ लाइक्स, कमेंट। तो मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर ले लिया और मैं ऐसे ही करूँगी। ये बहुत सस्ता पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स का है ना। स्टूडेंट लाइफ में सस्ता जिंदाबाद। तो यहाँ मैंने पाउडर लॉक तो कर लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा पाउडर लगा रही हूँ अंडर आइज के नीचे। और मैं सच बता रही हूँ, इस टाइम मेरे पीठ में दर्द शुरू हो गया है। उम्र से पहले मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हम आई शेडो ढूंढते हैं। आप मेरे दुखों पर ध्यान मत दीजिए, आप मेरे मेकअप के टैलेंट पर ध्यान दीजिए। मेरे जिंदगी के दुख तो खत्म होने से रहे। इतनी सारी प्रॉब्लम है ना कि क्या बताऊँ। ब्राउन कलर हमेशा की तरह थोड़ा सा ब्राउन कलर लेना और ब्लेंड 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 ब्लेंड। को इम्प्रूव करना है तो डेली प्रैक्टिस चाहिए, चाहे आप आई मेकअप की ब्लेंडिंग की ही करें। मेरी तरह मैंने कहा था ना मुझे खांसी भी है, देखो खांस भी रही हूँ। चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ फिर मेकअप शुरू कर। आपको एक बात बताऊँ, मेरा स्टेटस 80 लोग देखते हैं और 80 लोग अगर उसमें से मुझे लगता है 30% भी मेरे वीडियो ओपन करे तो 30 लाइक्स भी नहीं आते। मैं सच बता रही हूँ, मेरे वीडियोस पे 30 लाइक भी नहीं आते हैं, 30 लाइक भी नहीं आते हैं। इसलिए मैं अपने वीडियोस के लाइक को हाइड करती हूँ। 30 लाइक भी नहीं आते और जब भी मैं किसी को मिलती हूँ वो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। स्पेशली अपने रिलेटिव की मैं बात कर रही हूँ। मुझे मतलब एकेडमी में बहुत सारे लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, मैं उन्हें सीरियसली सपोर्ट करती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद मतलब मैं स्ट्रगल जैसे कर रही हूँ वो भी कर रहे होंगे और उन्हें भी उम्मीद होगी कि वो यूट्यूब से कभी बहुत पैसा कमाएं। आपको पता है यहाँ पे जब से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तब से मेरे पास मतलब स्किन से रिलेटेड इन चीज़ों के लिए फ़ोन आते हैं, बट कभी भी मेकअप के लिए, बुकिंग के लिए स्पेशली, ठीक है अगर मैं सामने पड़ गई तो मेकअप ज़रूर करवाना चाहेंगे लेकिन नॉन पेड। मुझे एक बुकिंग भी अपने रिलेटिव से नहीं मिली है। मतलब बोलते हैं ना ब्लड रिलेशन से भी, मतलब मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ, मम्मी मुझसे करवाती, उनसे भी मैं पैसे लेती हूँ। जो बोलते हैं ना अड़ोस पड़ोस के कज़न्स या कुछ भी ब्लड रिलेशन, मेरे दादाजी से भी जो लोग कनेक्टेड हैं वो लोग भी मुझे नहीं बोलते हैं कि चलो पहली बार कर रही हो। मतलब एक होता है ना कि उनको ही थोड़ा सा ये रियलाइज
नहीं है कि मतलब मैंने पैसे लगा कर सीखे हैं, वो कहीं और पे कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं। आई थिंक हर एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ ये चीज़ें होती होंगी कि उनके जो रिलेटिव हैं, अगर स्पेशली मैं आप लोग बोलेंगे अगर आप कहीं मेकअप कराते तो आपको जाना पड़ेगा। मैं तो फ्रीलांसिंग करती हूँ, मैं खुद आऊँगी और मैं ट्रेवल चार्जेस भी नहीं लेती हूँ। फिर भी मेरे रिलेटिव को पता नहीं क्या है। और सच बताऊँ ना, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब वो मेकअप फील्ड को या ब्यूटी इंडस्ट्री को करियर मानते ही नहीं है। कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा अलग है, वो टाइप में। मुझे नहीं समझ में आएगा। देखो, किसी की फील्ड किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन एटलीस्ट ऐसे तो नहीं आपको ट्रीट करना चाहिए कि छोड़ो यार, मुझे इस बारे में नहीं पता है। किसको पता है? अगर मुझे किसी फील्ड के बारे में नहीं पता, अगर कोई बता रहा है तो एटलीस्ट सुनता तो है, या मत सुनो। अगर किसी को मैं बोल दूँ कि अपने स्किन का ध्यान रखो, वो ये चीज़ें मेरे फील्ड से कनेक्ट करते हैं कि नहीं मैं पार्लर का कोर्स नहीं की हूँ। उन लोगों को कौन समझाए कि ये पार्लर का कोर्स नहीं है, इसमें बहुत पैसे लगाकर तब चीज़ें सीखी गई हैं। लेकिन गंवारों को कौन ही समझाए। गंवारों की बात कर रही हूँ, पढ़े लिखे लोगों को आप नहीं समझा सकती ये चीज़। आप अपने लहंगे पे पैसा लगा रहे हो, आप अपने ज्वेलरी पे पैसा लगा रहे हो, तो मेकअप में क्यों लोग कम करने की कोशिश करते हैं? आई डोंट नो ऐसे लोगों को कब समझ में आएगा। देखो, मैं स्पेशली जब से इस चीज़ को मतलब इस फील्ड को ज्वाइन किया तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी मेहनत बेकार जाए। अप्रिशिएट करने के लिए तो आपको, अगर लर्निंग पीरियड में अप्रिशिएट करने के लिए तो आपको पेमेंट करना चाहिए। और एक प्रोफेशनल जगह से सीखने का ये तो फ़ायदा है कि हम शायद उन बाकी जगह से अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं गलतियाँ हमसे नहीं होती हैं, बट हर एक नई चीज़ में हम कोशिश करते हैं कि उसको बेस्ट करें। स्मोकी आई जब मैंने सीखा था तो उतना अच्छे से मुझे नहीं आता था। फिर बहुत सारे कट क्रीज़, हाफ कट क्रीज़ में अच्छा कर लेती हूँ, फुल कट क्रीज़ भी कर लेती हूँ। हाँ, मुझे एक आई लुक नहीं आता, होलो आई मैंने ट्राई ही नहीं किया। और ब्राज़ीलियन आइज़ मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा ही। मैंने डर की वजह से कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन सच बता रही हूँ, क्या अगर आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हर एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ होता है या नहीं। बहुत गंदा एक्सपीरियंस। कई जगह तो बुकिंग के लिए मैं गई हूँ तो वहाँ पानी तक नहीं पूछते लोग, शर्म भी नहीं आती। अब वहाँ पे किसी भी फंक्शन में कोई भी हो, हर चीज़ के लिए सबको पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, फलाना ढिमकाना। एक टेंट वाला भी हुआ जिसको प्रोफेशनली कुछ बोलते हैं, वेडिंग ऑर्गेनाइज़र आई थिंक। तो उसमें जो लोग काम करते हैं, उसके अंडर जो लोग काम करते हैं, उन्हें तक पानी, खाना सब पूछा जाता है। बट एक मेकअप आर्टिस्ट को वो वैल्यू मिलती ही नहीं है। हेयर ड्रेसर हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मैं स्ट्रेस में हूँ। और क्या मैं कहूँ, हर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेकअप में नहीं। इतने नाटक होते हैं लोगों की, इतने नाटक कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो मैं अंडर आइज़ को थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। मैं बहुत 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 इस चीज़ से, आपको पता है स्टार्टिंग है में ना इतने कम प्राइस पे काम करना पड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लोग चाहते हैं 1000 रुपीज़ में, मतलब 500 में उनको हूर की परी बनना है, हूर की परी। अरे पैसे लगाओ, हूर की परी बन जाओगे। जब पैसे ही नहीं दे रहे तो हूर की परी बनोगे कहाँ से? कोई भी चीज़ पैसा मांगते हैं। हर फील्ड में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, स्पेशली ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री। लाइक
फैशन डिज़ाइनर, निफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने देखा है, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के फील्ड में बहुत पैसा लगता है क्योंकि ये स्किल है और स्किल में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। एजुकेशन और स्किल में बहुत फ़र्क होता है। स्किल में पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। आपने शुरू नहीं किया कि हाथ से पैसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब मंथली मैं अपना खर्च बता रही हूँ 10,000, वो तो मैं अपना सच बता रही हूँ, मंथली। कब किसी मंथ तो 11,000 मेरे खर्च जाते हैं। हमें हर वक्त प्रोडक्ट लेना है, कुछ ना कुछ चाहिए कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, ट्रैवल चार्जेस। और इंसान ऐसा तो नहीं है सिर्फ चावल दाल पे जी रहा है, फ्रूट्स चाहिए, फास्ट फूड तो नहीं जो खाता उस, ठीक है मैं नहीं खाती, उतने खर्च नहीं है, लेकिन फ्रूट्स के इतने खर्च होते हैं। और आप एक मेकअप आर्टिस्ट, स्किन को मेंटेन करना है, उस चीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थ्रेडिंग बनाना है, फेस अच्छा दिखना चाहिए। अगर आप खुद सुंदर नहीं हो तो क्या दूसरों को खाक सुंदर बनाओगे? तो खुद भी सुंदर दिखना इम्पोर्टेंट है। तो मेहनत तो करनी है, खुद पर भी और दूसरों पर भी। अपने पे तो चलो मैं थोड़ा कम मेहनत करूँ, लेकिन जब क्लाइंट पे काम करना होता है ना, बस काम करना है। पानी तक नहीं पीती हूँ मैं, लेकिन हाँ अब कोशिश करती हूँ पानी लेकर जाऊँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं इस मंथ मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया है, मेरे पास कोई काम नहीं है। महीने में मुझे 2 बुकिंग मिल जाती है, मेरे लिए वही बड़ी बात होती है। 2 बुकिंग से ज़्यादा मुझे काम मिलता ही नहीं है। तो फ्रीलांसिंग इतना इजी पीजी नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया पे काम करना है, जो मैं कर रही हूँ। और जो इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे उनके लिए पहले ही मैं धन्यवाद बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच जो भी इस वीडियो को देखेगा और शेयर करेगा। अगर आप लोग गोरखपुर से हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाएगा। गोरखपुर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ गोरखपुर वाले लोगों मेरी वीडियोस देखो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो मैं जितने भी गोरखपुर के लोग हैं उन्हें सपोर्ट दिखाती हूँ, उनके वीडियोस को लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। और बाहर के लोग जिनका कंटेंट रियली मुझे अच्छा लगता है उन्हें भी मैं सपोर्ट करती हूँ। तो ये सब तो हो गया, अब थोड़ा सा डस्ट आउट मेकअप को कर लेते हैं। ओह सॉरी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर ली। इतनी बकवास तो मेरी कोई सुनेगा भी नहीं। मेरी 5 मिनट की वीडियो पे 30-40 व्यू भी नहीं आते हैं, तो 30 मिनट की वीडियो पे लिपस्टिक लगाऊं? ओह ये तो बहुत वियर्ड लग रहा है, लिप लाइनर लगाने को। ठीक है, मेरा फेवरेट लिपस्टिक है क्योंकि मुझे दीदी ने दिया था। ये शेड ज़्यादा अच्छा है। So funny. अभी गाइस मैंने मेकअप तो कर लिया और आप मेरा हेयर स्टाइल बताओ, क्या इस पूरी टेल अच्छी लग रही है? अब देखो ऐसे मेरा फोरहेड कितना बड़ा दिख रहा है, और जैसे मैंने यहाँ आगे बाल कर लिए अच्छे लग रहे हैं। तो मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? रात में नींद ना आने की वजह से मैंने इतनी मेहनत की है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना क्या मेकअप आर्टिस्ट के साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है।
और लोग अगर आपके टैलेंट का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर जिस लड़की को भी मेकअप आता है, भले वो उसने कहीं से सीखा है नहीं सीखा है, आपको एटलीस्ट थोड़े से पैसे एज ए शगुन बोल दो कि आप किसी अच्छे काम के लिए शादी ब्याह में काम मेकअप करा रहे हो, तो आपको 200, बहुत कम तो 200 तो आपको हाथ पे रखवा लेने चाहिए। और 500 रखवा लो हाथ पे तो वो और बड़ी बात। लेकिन आप अपने मेहनत के पैसे लो। अगर आपको मेकअप आता है तो मेहंदी तो आज हर लड़की को लगाना आता है, बट मुझे नहीं आता है। तो मेहंदी जिन लड़कियों को लगाना आता है वो प्लीज़ चार्ज करें, बहुत मेहनत अब कर रहे हो। तो मैं चलती हूँ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना, और मेरे दुखड़े सुनकर आपको कैसा लगा ये भी बता देना। डू यू लाइक दिस वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।